लोगों में कमियां ढूंढने की जगह अगर हम अपनी कमियों में सुधार करने पर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मानसी, आपकी पसंदीदा पॉडकास्ट होस्ट। आज का हमारा एपिसोड है अपनी कमियों को सुधारें, जीवन को संवारें। वाह, क्या कमाल का टॉपिक है ये। मैं इतनी एक्साइटेड हूं कि आपको ये बातें शेयर करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। बैठिए आराम से, चाय का कप लीजिए और सुनिए मेरी बातें। ये पॉडकास्ट आपके दिल को छुएगा, आपको एनर्जी देगा और सोचने पर मजबूर करेगा। दोस्तों, आज की ये बात बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल। मूल विचार है, लोगों में कमियां ढूंढने की जगह अगर हम अपनी कमियों में सुधार करने पर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ बिल्कुल, हम सब करते हैं ना। दूसरों की गलतियां निकालते हैं लेकिन खुद को भूल जाते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे करें और इससे क्या फायदा होगा। मैं अपनी स्टोरीज शेयर करूंगी, कुछ दूसरों की भी, ताकि आप कनेक्ट फील करें। तैयार हो? चलिए, पहला स्टेप है, समझे कि हम दूसरों में कमियां क्यों ढूंढते हैं। दोस्तों, ये नेचुरल है, हमारा ब्रेन ऐसा ही काम करता है। जैसे जब हम खुद असुरक्षित फील करते हैं तो दूसरों को जज करके खुद को बेहतर फील करते हैं। इसे साइकोलॉजी में प्रोजेक्शन कहते हैं, लेकिन सिंपल शब्दों में हम अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों पर डाल देते हैं। मेरी अपनी स्टोरी सुनो। कॉलेज टाइम में मैं एक फ्रेंड को हमेशा जज करती थी कि वो लेट आती है क्लास में। लेकिन एक दिन मैंने सोचा, मैं खुद तो कभी कभी लेट होती हूँ। वो मेरी अपनी फ्रस्ट्रेशन थी जो मैं उस पर निकाल रही थी। वाह, वो मोमेंट मेरे लिए आई ओपनर था। आप भी सोचो, कहीं आप भी ऐसा तो नहीं करते। अब दूसरा स्टेप, देखें कि दूसरों को जज करने से क्या नुकसान होता है। ओहो, बहुत सारे। सबसे पहले रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं, फैमिली में, फ्रेंड्स में, वर्क प्लेस पर। अगर आप हमेशा कमियां निकालते हो तो लोग दूर हो जाते हैं। इमोशनली आप खुद थक जाते हो, नेगेटिव थॉट से एनर्जी ड्रेन होती है। एक स्टडी से पता चला है कि जो लोग दूसरों को जज करते हैं वो खुद डिप्रेस्ड फील करते हैं ज्यादा। मेरी एक आंटी की स्टोरी है। वो हमेशा नेबर्स की कमियां निकालती थी, ये गंदा घर, वो लेजी है। लेकिन एक दिन उनके अपने बच्चे ने कहा, मम्मी आप खुद तो घर नहीं संभालती। वो शॉक हो गई। फिर उन्होंने चेंज किया और अब उनका घर सबसे खुशहाल है। देखा, जजमेंट से सिर्फ दर्द मिलता है। तीसरा स्टेप है, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। अपनी कमियों पर फोकस कैसे करें। ये आसान है लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। हर शाम 5 मिनट बैठो और सोचो, आज मैंने क्या गलती की, क्या मैंने किसी को हर्ट किया। सिंपल जर्नल रखो। मैं करती हूँ, मेरा जर्नल मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जैसे अगर मैंने किसी से गुस्सा किया तो लिखती हूँ क्यों किया, अगली बार कैसे अवॉइड करूँ। ये मुझे ग्रो करने में हेल्प करता है। अब चौथा स्टेप, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करो। मतलब मानो कि तुम बदल सकते हो। कमियां फिक्स नहीं है, इंप्रूव की जा सकती हैं। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक की थ्योरी है, फिक्स माइंडसेट वाले सोचते हैं मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन ग्रोथ वाले कहते हैं मैं सीख सकता हूँ। मेरी स्टोरी, मैं पहले पब्लिक स्पीकिंग से डरती थी। लोग कहते, मानसी तुम्हारी वॉइस सॉफ्ट है। मैंने फोकस किया खुद पर, प्रैक्टिस की, कोर्स ज्वाइन किया। आज मैं पॉडकास्ट होस्ट हूँ। वाह, क्या जर्नी थी। अब भी ट्राई करो। अब पांचवा स्टेप, एम्पैथी बढ़ाओ। दूसरों की कमियां देखने की जगह उनकी अच्छाइयां देखो। इससे आपका दिल सॉफ्ट होता है। एक स्टोरी जो मैंने सुनी है, एक टीचर की। वो स्टूडेंट्स की कमियां निकालती थी, लेकिन एक दिन एक बच्चे ने बताया उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स। टीचर ने चेंज किया, अब वो सपोर्ट करती है। रिजल्ट, क्लास सबसे बेस्ट परफॉर्म करती है। एम्पैथी मैजिक है दोस्तों। अब छठा स्टेप, प्रैक्टिकल तरीके अपनाओ। रोज एक अच्छी हैबिट ऐड करो। जैसे अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। 4 सेकंड इन, 4 होल्ड, 4 आउट। मैं करती हूँ और ये वर्क करता है। या अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो टास्क्स को छोटे पीसेस में ब्रेक करो। एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स से इंस्पायर्ड है। छोटे चेंजेस बिग रिजल्ट्स देते हैं। सातवां, चैलेंजेस को हैंडल करो। कभी कभी खुद पर फोकस करना हार्ड लगता है। लोग कहेंगे तुम चेंज क्यों कर रही हो, लेकिन याद रखो ये तुम्हारा जीवन है। मेरी स्टोरी, जब मैंने जिम ज्वाइन किया अपनी फिटनेस इंप्रूव करने के लिए, फ्रेंड्स ने मजाक उड़ाया लेकिन मैंने इग्नोर किया और अब मैं सुपर फिट हूँ। एनर्जी लेवल हाई है। आठवां स्टेप, बेनिफिट्स एंजॉय करो। जब आप खुद पर फोकस करते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, आप हैप्पी रहते हो। एक रिसर्च से पता चला है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट करने वाले लोग 30% ज्यादा सेटिस्फाइड हैं जीवन से। इमेजिन करो कितना अमेजिंग है। नौवां, दूसरों को इंस्पायर करो। जब आप चेंज करते हो तो लोग देखते हैं और फॉलो करते हैं। मेरी फैमिली में मैंने शुरू किया सेल्फ रिफ्लेक्शन, अब सब करते हैं। क्या कमाल। 10वां, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ये वन टाइम नहीं है, लाइफ टाइम है। रोज प्रैक्टिस करो। अगर स्लिप हो जाओ, नो प्रॉब्लम, फिर से शुरू करो। अब कुछ एडिशनल थॉट्स। साइकोलॉजी में ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का पार्ट है। फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स, नॉट वीकनेस। लेकिन कमियां इग्नोर मत करो, इंप्रूव करो। एक एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर लेट है तो जज करने की जगह खुद पंक्चुअल बनो, वो देखकर चेंज करेगा। प्रैक्टिकली एप्लीकेबल आइडियाज,
नंबर 1, डेली जर्नल, क्या गलती की, कैसे सुधारे। नंबर 2, मेडिटेशन, 10 मिनट माइंड क्लियर करो। नंबर 3, फीडबैक लो, फ्रेंड से पूछो मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। नंबर 4, बुक्स पढ़ो, द पावर ऑफ नाउ या हाउ टू विन फ्रेंड्स। नंबर 5, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, रोज 3 अच्छी बातें लिखो। नंबर 6, एक्सरसाइज, बॉडी हेल्दी माइंड हेल्दी। नंबर 7, हॉबीज, कुछ नया सीखो जैसे पेंटिंग। नंबर 8, स्लीप रूटीन, अच्छी नींद से थॉट्स पॉजिटिव। नंबर 9, सोशल मीडिया ब्रेक, कम जजमेंट। नंबर 10, वॉलंटियर, दूसरों की हेल्प से खुद को वैल्यू फील करो। ये सब कोई भी कर सकता है, नो स्पेशल स्किल्स। स्टार्ट स्मॉल, बिग रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, मैं इतनी खुश हुई ये शेयर करके। आप मेरे जैसे फील कर रहे हो ना, एनर्जी फुल। अब प्लीज अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स से और सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं आपसे प्यार करती हूँ और अगले एपिसोड में मिलते हैं। टेक केयर, स्टे पॉजिटिव।